वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप अपने बोर्ड एग्जाम की कॉपी किस प्रकार से लिखोगे, क्योंकि आपने पहले भी सुना होगा कि कोई स्टूडेंट ऐसा होता है जिसे पूरे अच्छे से सभी क्वेश्चंस याद होते हैं, फिर भी उसके पूरे नंबर नहीं आते हैं। तो उसकी वजह क्या होती है? कॉपी सही से ना लिखना। तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख ले तो 4-5 मिनट में हम आपको पूरी टिप्स बता देंगे कि आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, जिससे आपको एग्जाम जब कॉपी जचे ना, चेक हो कॉपी, तो उसके आपको जो भी लिख के आए उसके पूरे नंबर मिले हैं। तो इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना है। और हम इस वीडियो में आपको तरीका भी बताएंगे कि कॉपी किस प्रकार से लिखनी है, कौन सा क्वेश्चन किस प्रकार से लिखना है, और साथ ही साथ आपको एक बोर्ड जो हिंदी का पेपर है उसकी बोर्ड एग्जाम की जो कॉपी आपको इस वीडियो में बताएंगे कि टॉपर की कॉपी टॉपर ने किस प्रकार से लिखी है, जिसके अच्छे नंबर आए हुए हैं पिछली वर्ष। तो आप वीडियो में बने रहिएगा। अब देखते हैं कि आपको हिंदी का पेपर कॉपी में किस प्रकार से सॉल्व करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम आपको तरीका बता रहे हैं कि आपको अपनी कॉपी किस प्रकार से लिखनी है। तो देखिए, सबसे पहले नंबर आता है यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या। जो आपका पेपर है जिसमें सेट दिए हुए हैं, सेट है, उस हिसाब से आपको क्वेश्चन नंबर डालना है। अपने कॉपी में क्वेश्चन संख्या जरूर सही डालनी है कि अगर आप 3 नंबर प्रश्न हल कर रहे हो तो कॉपी में भी 3 नंबर ही लिखा होना चाहिए। अगर क्वेश्चन नंबर आप गलत डालते हो, उत्तर किसी दूसरे का लिखते हो, तो आपको उस प्रश्न का जो नंबर है नहीं मिलेगा। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। और क्वेश्चन नंबर आपको अच्छे से डालना है, अच्छे से इस प्रकार से ब्रैकेट में बंद कर सकते हो या फिर 2 अंडरलाइन कर सकते हो नीचे, जिससे आपको साफ साफ पता चले कॉपी जांचते वक्त के कौन से प्रश्न का उत्तर दिया हुआ है कॉपी में। ठीक है, अब दूसरी बात ध्यान में रखनी है आपकी साफ सफाई की। देखिए, शुरुआत में 2 से 3 पेज में बिल्कुल आपको काटा पीटी नहीं करनी है, और अगर कोई गलती हो भी जाती है तो उस पर केवल आपको लाइन खींच देना है इस प्रकार से। ठीक है, जैसे यहाँ पर गलती हुई तो इस प्रकार से 2 लाइन खींच देनी है, ज़्यादा काटा पीटी बिल्कुल ही आपको नहीं करनी है। ठीक है, साफ सुथरा आपको लिखना है। अब दूसरा है, लिखने का सही तरीका क्या होता है। देखिए, शब्दों के बीच की दूरी बहुत मायने रखती है। अगर आप उत्तर लिखते वक्त आपको कॉपी में क्या करना है, शब्दों की दूरी को विशेष में ध्यान में रखना है। ठीक है, तो शब्दों को ना तो बहुत सटा कर लिखें, यानी पास पास नहीं लिखना है ज़्यादा, और ना ही आपको बहुत दूर दूर करना है। ठीक है, एक समान दूरी बनाए रखने के लिए आपकी राइटिंग सुंदर आती है। ठीक है, ये आपको पता ही है। तो आपको क्या करना है, ज़्यादा दूर भी नहीं लिखना है और ज़्यादा पास पास हटा कर भी नहीं लिखना है। ठीक है, अब आता है पॉइंट्स का उपयोग करें। तो आप यहाँ पर अच्छे से पैराग्राफ और पॉइंट्स वगैरह हैं, अच्छे से लिखें। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर नया प्रश्न और नया पेज, ये क्या मैटर है, क्योंकि अगर आपका प्रश्न खत्म होता है तो आपको दूसरा प्रश्न अगर 3-4 लाइन बची हुई है तो उनको कॉपी में छोड़ देना है। और अगला बड़ा क्वेश्चन है, जैसे मान के चलो बड़े प्रश्न, जैसे प्रश्न जो प्रार्थना पत्र है, आपका पत्र है और निबंध है, इनको आपको अलग पेज से शुरू करना है। ठीक है, क्योंकि 2-3 लाइन बची हुई हैं, अगर वहां से आप प्रश्न चालू करोगे तो वो अच्छा नहीं लगेगा। इसलिए आपको क्या करना है, अगर बड़ा क्वेश्चन का आंसर है तो आपको नए पेज से शुरू करना है। अगला पॉइंट है यहाँ पर सेक्शन वाइज विशेष टिप्स है। यहाँ पर देख सकते हो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव, तो उस आपको इन्हें क्रमवार लिखें, यानी वस्तुनिष्ठ प्रश्न उन्हें उनके उत्तर के साथ ही विकल्प में जो दिया रहते हैं अवसा या फिर आई डबल आई जो होती है ना, उनके साथ ही लिखें। और ग्रामर व्याकरण होता है, उसे लिखते समय जो परिभाषा पूछी जाती है तो उसमें आपको उदाहरण देना है या जैसे जरूर दें, इतना आपको करना है। और पत्र लेखन, इसका फॉर्मेट बिल्कुल सही लिखें, जैसे सेवा में विषय महोदय, ये आपको बिल्कुल अच्छे से लिखना है। और निबंध, निबंध लिखते समय प्रस्तावना आपको लिखना है, सबसे पहले शुरू करें प्रस्तावना से और उपसंहार से आपको खत्म करना है उपसंहार पर, ये आपको जरूर लिखना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको लिखने के तरीके हैं। अब देखते हैं, आपको कॉपी बताते हैं कि बोर्ड एग्जाम में कॉपी किस प्रकार से लिखी है टॉपर ने। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, यहाँ पर प्रश्नोत्तर संख्या 2 है, मिलान यानी जोड़ी। तो किस प्रकार से लिखा है, यहाँ पर नंबर डाल दिए हुए हैं, देख सकते हो। पेपर में से आपको उतार लेना है एक साइड का। अब जैसे संगीतकार के साइड में जिसका जो सही उत्तर है वो आप लिखा हुआ है, यहाँ पर देख सकते हो, यहाँ पर संख्या के साथ में लिखा है। तो इस प्रकार से आपको सीधे सामने आंसर लिखने और जो प्रश्न में दिया हुआ है उस प्रकार से आपको मिलान सही से लिखना है। ठीक है, ये जोड़िए इस प्रकार से। और यहाँ पर एक वाक्य में उत्तर देख सकते हो कितने साफ साफ लिखे हुए हैं। और यहाँ पर देखिए सही विकल्प किस प्रकार से लिखना है, आपको ऐसे संख्या डाल देना है
कौन से प्रश्न नंबर पर सही विकल्प पूछे गए हैं वो डाल देना है। और यहाँ पर ये जरूर डालना है, जैसे आई, डबल आई, ट्रिपल आई, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, इस प्रकार से नंबरिंग कर लेनी है। और जो उत्तर आपको आए वहाँ पर पहले लिख देना है, बाद में भी ध्यान आ सकता है तो उसके लिए ऐसे जगह छोड़ सकते हो, एक लाइन छोड़कर आपको इनके आंसर लिखने होते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर। और देखिए आवास 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 ये डाले हुए हैं, तो ये भी आपको साथ ही साथ लिखने होते हैं, ठीक है। तो आप कॉपी देख सकते हो। अगर फिर भी, और यहाँ पर देखिए आंसर किस प्रकार से लिखे हैं, प्रश्नोत्तर संख्या क्रमांक 7, यहाँ पर नंबर डाला हुआ है और देखिए किस प्रकार से साफ सुथरा लिखा हुआ है बिल्कुल। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर लाइनें बची हुई हैं तो यहाँ पर छोड़ दी गई हैं और अंडरलाइन किए, देखिए इस प्रकार से। अगर आपको फिर भी कोई डाउट होता है कॉपी लिखने में तो आप कमेंट कीजिएगा, और अगली वीडियो आपकी किस सब्जेक्ट की कॉपी के बारे में जानकारी लेनी है आप कमेंट कीजिए।